पार्वती शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाइयों, आपको प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को, बुजुर्गों को पहला दिन, छोटों को आशीर्वाद। देखो दोस्तों, आज मैं ग्राम सभा चौड़ा के अंदर हूँ। इस चौड़ा में तल्ला चौड़ा, मल्ला चौड़ा के अंदर हूँ। यहाँ पर जो है ये पीपल का वृक्ष है। ये प्राचीन काल का ये वृक्ष है। इस वृक्ष के अंदर माता पार्वती और माता महादेव का वास है। देखो, साक्षात इसमें महादेव और पार्वती की मूर्तियां हैं। देखिए, इसमें मूर्ति है। ये शिव जी का फन है, शेषनाग का फन है। और ये ऊपर माता जी है, माता जगदम्बा पार्वती। उनके गोद में गणेश महाराज सिद्धि विनायक हैं। वो बाईं तरफ कार्तिकेय हैं। आगे वो ऊपर जो है शिव जी का महान त्रिशूल है, जिसमें डमरू लटका है। पीछे जो है बासुनाग हैं। देखो, इस चौड़ा में जो है तल्ला चौड़ा, मल्ला चौड़े में महादेव की बहुत कृपा है। क्योंकि ये ऊपर पहाड़ में बसा हुआ गांव है। यहाँ से रोड हेड कम से कम 3 किलोमीटर नीचे है और रामगंगा वहाँ से 9 किलोमीटर नीचे है। जहाँ पर मैया रामगंगा बहती हुई रामेश्वर, सरयू और पनार एक संगम, तीनों का संगम होता है। आगे वहाँ क्या कहते हैं, धौली गंगा, काली गंगा और गोरी गंगा मिल के जो है वो पचेश्वर धाम कहा जाता है। वहाँ 5 गंगों का मिलन होता है। उस गंगा के ऊपर हम अभी पहुँचे हुए हैं। यहाँ हम चौड़ा गांव में है। पार तरफ जो है डूनी, वो डूनी है। डूनी के ऊपर वो शहद दिखाई दे रहा है। उस शहद के ऊपर जो है महान प्रभुता है, क्योंकि वहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ का अल्मोड़ा और रानीखेत का ऊपर वाली चोटी, झाकर सम की चोटी सारी दिखाई देता है। ये पीपल वृक्ष की कहानी कहते हैं। उसे लोग कहते हैं, हमारे तो अमर कथा में पीपल में जो है महादेव और पार्वती का वास है। एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है। गरीब ब्राह्मण जो था बहुत भूखा था, घर का गरीब था। उसके घर में खाने के लिए कोई अन्न नहीं होता था। उसकी घरवाली जो थी चंडाग्नि की रूप की थी। वो अपने पति की स्वागत नहीं करती थी। वो पति से कहती थी, हट पंडित, तू कोई काम का नहीं है। दुनिया लेबरी करता है, हल जोतता है, खेती कमा के लाता है, पैसा कमा के लाता है। और तेरे घर में मैं जब से आई हूँ भूखा हूँ, तीसा हूँ। ना हमारे कोई बच्चे हैं, गोठ में जो है ये बैल गाय है। तब पंडित कहता है, पंडितानी मैं कहाँ जाऊँ? तो पंडितानी कहती है, तू जा नौकरी कर, बाहर चले जा। तो तू मेरे रास्ते का सामा बांध देगा। हमने सामा बने खाने के लिए भोजन। तो उसके घर में क्या थी, लकड़ियाँ जलती थी। लकड़ी जलने के बाद राखी राग होती थी। उसे ये पोटली में राग बांध दी। राग बांधने के बाद पंडित